जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर रेडियो ऑपरेटर में आप सबको पता होगा कि ये एक अच्छी अपडेट है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इससे हम अपने रेडियो ऑपरेटर से लिंक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, जो ये एप्लीकेशन सेंड किया गया है वो भी किसके लिए? प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। इसमें ऐसी क्या बात है जो कि आपको लिंक करनी है आपके हेड ऑपरेटर से, एंड साथ ही में इसमें आपको एक जो है संतुष्टि जरूर मिलेगी। सबको मैं बता दूं, आप सबको पता होना चाहिए कि आपको पहले बहुत ज्यादा टेंशन था। वो टेंशन जो था वो हेड रेडियो ऑपरेटर वाले विद्यार्थियों को था। उनका भी अब तक बैक टू बैक कमेंट आज तक भी आता रहता है, क्या सर आप हमें क्लियर करके बताएं, क्या जो है बीटेक वाले विद्यार्थी हेड ऑपरेटर में जो है वो एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। डीबीपीएसटी में कहीं पर ऐसा ना हो कि हेड रेडियो ऑपरेटर वाले विद्यार्थी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है एग्जाम क्वालिफाई किया, पता चले डीबीपीएसटी के दौरान और वो बीटेक वाले विद्यार्थी एलिजिबल ही ना हो एंड उनको बाहर कर दिया जाए। तो ये देखिएगा, ये एक्चुअल में ये जो आपके साथ में साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो एक नोटिस क्या है, एक एप्लीकेशन जो है वो भेजा गया है। तो ये मेरे पास में वायरल होकर क्या है जो मैं आपके साथ में आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है देखिएगा। पूरा को मैंने पढ़ लिया है, पहले मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं, फिर आपको मैं इसे रीड करके बता दूंगा। देखिएगा, यहां पर आपको ये पता होगा कि जो अवर अभियंता जो भर्ती है इसमें क्या है कि आपको बता दूं, ये जो इस भर्ती के लिए क्या इसमें जो नोटिस लिखा आया था, जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखा गया था या तो डिप्लोमा या फिर उसके समकक्ष लिखा हुआ था। बीटेक वाले विद्यार्थियों ने भी अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को शेयर किया जो है बोर्ड के साथ में, एंड उनको बताया कि ये जो आपने लिखा हुआ इस नोटिफिकेशन में है कि साहब देखिए डिप्लोमा, साथ ही में इसके समकक्ष डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिएगा बीटेक जो होती है वो एक डिग्री होती है, एंड जो भी डिप्लोमा होते हैं ठीक किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे कि मान लो बीटेक वाले, वो आप समझते हैं ना, डिप्लोमा की सारी पढ़ाई बीटेक में आ सकती है, लेकिन बीटेक की सारी पढ़ाई डिप्लोमा में तो नहीं आ सकती। अगर हम दोनों को एक तराजू में तोलें तो बीटेक और यहाँ पर डिप्लोमा, बताओ कौन सा भारी पड़ेगा? डिप्लोमा हल्का है, यस और नो, लेकिन बीटेक जो होता है वो भारी पड़ेगा। 3 साल का पूरा डिग्री होता है, उसमें हर चीज डिप्लोमा की सारी चीज वो उसमें पढ़ा दी जाती है। तो बस वो यही कहना चाहते हैं कि ये जो विद्यार्थी जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनको इसमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा की भी पढ़ाई उसमें इनडायरेक्टली कर ली है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो इस चीज़ के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि देखो जब भर्ती निकलती है तो इसमें जो नोटिस निकलता है उसमें भी साफ साफ लिखा रहता है। उसी नियमावली को इन्होंने रेफरेंस करके बताया है कि उसमें भी ये समकक्ष वाला जो शब्द लिखा गया है उस समकक्ष में हम बीटेक वाले विद्यार्थियों को ले सकते हैं, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी एंड उनकी योग्यता जो होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है एक डिप्लोमा धारी से। यस, तो अब देखिएगा इसमें पूरी चीज़ें, इसके बाद में हम जो है अपने हेड रेडियो ऑपरेटर के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए अच्छे से समझिएगा, लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता के पद पर भर्ती हेतु प्रचलित नियमावली के अनुसार केवल डिप्लोमाधारी, एक सेकंड सर जी, एक सेकंड, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की जो वो न्यूज़ है वो जो है वो मिस हो जाए। अब देखिएगा, ठीक है, लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता के पद पर भर्ती हेतु प्रचलित नियमावली के अनुसार केवल डिप्लोमाधारी को ही अर्हता प्रदान की जा रही है। मतलब ये जो भर्ती है इसमें सिर्फ डिप्लोमाधारी ही जो है वो डीबीपीएसटी में पास हो रहे हैं। आगे लिखा गया कि अवर अभियंता की भर्ती हेतु डिग्रीधारियों को पात्र नहीं माना जा रहा है, जबकि डिग्री के कोर्स में डिप्लोमा के सभी कोर्स जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। साफ समझ में आ गया? आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित नियमावली 2014 में ऐसा लिखा गया है कि अवर अभियंता सिविल हो या विद्युत हो या फिर यांत्रिक हो या फिर प्राविधिक हो, इन सभी के पद पर भर्ती हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में सिविल अभियांत्रिक में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। ये 2 शब्द हैं, ये जो नोटिस निकला उसमें 2 चीजें लिखी गई थी, डिप्लोमा या फिर उसके समकक्ष। तो आगे देखिएगा, उल्लेखनीय है कि बीटेक डिग्रीधारी छात्र डिप्लोमाधारी छात्र से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है। अतः लोक निर्माण विभाग की अवर अभियंता भर्ती नियमावली 2014 में उल्लेखित समकक्ष योग्यता का आशय बीटेक डिग्रीधारी से लिया जा सकता है। ये जो है इन्होंने अपनी बात कही गई है। आगे देखिएगा, बड़ी जबरदस्त शानदार न्यूज़ है, इसीलिए मैं थोड़ा आपको जो है मोटिवेट रखने के लिए इस पूरी चीज़ को जो बता रहा हूँ। आगे लिखा है, उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि नियमावली 2004 के अंतर्गत विभाग में कार्यरत कुल अवर अभियंताओं में से 50% अवर अभियंताओं को सहायक अभियंताओं के पद पर पदोन्नति किए जाने की प्रावधान है। स्पष्ट है कि 50% ओवर अवर अभियंता
पदोन्नति के उपरांत सहायक अभियंता के पद पर कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। एवं सहायक अभियंता की न्यूनतम जो अर्हता है वो है डिग्री। अतः अवर अभियंता भर्ती नियमावली 2014 में उल्लेखित समकक्ष योग्यता का आशय बीटेक डिग्री धारक मानते हुए डिग्रीधारी को अवर अभियंता भर्ती हेतु अर्हता जो है मान लिया जाना चाहिए। आगे संस्तुति ये करता है, आगे देखिएगा। और ये सारी चीज जो मैंने आपको क्लियर कर दी, डिग्रीधारी को अवर अभियंता के पद पर भर्ती हेतु जो है वो माने जाने की संस्तुति की जाती है। कृपया शासन स्तर पर निर्णय लेना चाहिए। इस तरह का जो है वो देखिएगा, ये किनके द्वारा भेजा गया, BK श्रीवास्तव जी हैं, प्रमुख अभियंता हैं, विकास विभाग के एंड विभागाध्यक्ष हैं। ये देखो 12 मार्च का जो मैंने आपको पूरा बता दिया। ये आपको पूरी जो है वो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई हो। अब मैं थोड़ी सी अपनी बात को यहाँ पर रखता हूँ। देखिएगा, इससे हमें क्या समझ में आता है, पहले आप वो क्लियर करिए। देखिएगा, आप सबको पता होगा अभी भी काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं इसी भ्रम में जो है वो टेंशन ले रहे हैं कि यार बीटेक किया हुआ है, एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिएगा, अगर देखिएगा ये जो इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन, अपनी समस्या अपने उच्च विभाग को भेजी है, वैसे ही मेरा ये मानना है कि इस भर्ती में भी आपको देखने को मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। क्योंकि ये देखो, अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए बीटेक वाले विद्यार्थी का कई गुना ज्ञान होता है, डिप्लोमा से ज़्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर ज्ञान की बात करते हैं, इन समकक्ष की बात करते हैं, तो जो है डिग्री वाले को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ऐसा जो है वो हमारा मानना है। तो ऐसे में अब आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। अब इसमें जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास में कोई जानकारी इससे संबंधित, इसके आंसर से, इससे रिप्लाई से संबंधित आएगी, वो रिप्लाई आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस पर जो है वो क्या निर्णय लिया गया है। अगर आपके मन में कोई डाउट या भ्रम है तो ज़रूर आप पूछ लीजिए कमेंट करके। इसका जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ये आपके लिए इस अपडेट का, इस रिप्लाई का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।